मतलब खाना ही खाना है, आप खाओ जितना मन है खाओ। मतलब मैं खाने के लिए पहुंचा शिवम जी। ड्रीम कंपनी। खाने के लिए पहुंचे शिवम तो। मुझे सिंटेक्स तक समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखा हुआ है उसमें, तो मैं आपने पूरी उससे blank पहले थी। कोडिंग नहीं की हुई थी क्या बिल्कुल भी? कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं की थी मैंने। तो अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो मेरा जो प्रीवियस या फर्स्ट ऑफर था मेरा इन्फोसिस का, और अगर गूगल का जो मुझे पैकेज ऑफर है उसके कंपैरिजन में। सो टुडे वी हैव दीक्षा विद अस, जिन्होंने टीयर 3 कॉलेज से निकल के गूगल क्रैक की, जो कि काफ़ी सारे लोगों का सपना होता है। काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट भी आते रहते हैं इवन दीक्षा कि क्या भैया हम टीयर 3 कॉलेज के हैं, हम जा भी सकते हैं, गूगल बन जा सकते हैं। तो इन्होंने वो कर दिया वो चीज़, ठीक है। इवन मेरा खुद का भी सपना था कि गूगल जाना है, अब चीज़ें चेंज हो गई। खैर, तो आज हम बात करने वाले हैं दीक्षा की जर्नी के बारे में। इन्होंने कैसे करके गूगल क्रैक की, एक टीयर 3 कॉलेज में कैसे इनके चैलेंजेस आए थे, वो सारी बातें करने वाले हैं। तो यार आप अपने बारे में बताइए कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, कौन से कॉलेज से, किस तरीके से, और अभी आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? या सो लाइक जर्नी मेरी 11th स्टैंडर्ड में ही शुरू हो गई थी। लाइक मुझे आईआईटी में जाना था, क्योंकि मतलब यही रहता है सबके माइंड में कि आईआईटीज़ और नाइटीज़ और अच्छे कॉलेज में आप जाओगे तो अच्छी कंपनी आएंगी, अच्छी प्लेसमेंट होगी। मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स की तरह वही मेरा भी ड्रीम था। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेई, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। सो आई गॉट एडमिशन इन वन ऑफ द यू कैन से अ टायर 3 कॉलेज। सो या वहाँ पे चैलेंजेस तो बहुत आए, बट या मतलब डिटर्मिनेशन था और थोड़ा लक फैक्टर्स भी मैं बोलूँगी लकली थी, बिकॉज लाइक getting a family is also like who can support you, or a friends who can support you. So everything like सब मैंने हार्ड वर्क भी किया और सारी चीज़ें एक साथ get united, और या आई गॉट द ऑफर फ्रॉम गूगल। परफेक्ट परफेक्ट। कौन सा कॉलेज था आपका? The name of my college is Bundelkhand Institute of Engineering and Technology. It is in Jhansi. It comes under UPTU, so Uttar Pradesh Technical University. एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है यूपी की, उसके अंडर काफ़ी कॉलेजेस हैं। सो देयर आर 3 गवर्नमेंट कॉलेज और बाकी जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके अंडर। दिशा, अभी आप गूगल के अंदर काम कर रहे हो, जो कि काफ़ी सारे लोगों का सपना होता है। तो क्या बीइंग फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज, क्या आपने कभी सोचा था कि आपको गूगल के अंदर काम करने का मौका मिलेगा? नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था एक्चुअली। मेरे फैमिली में जितने भी हैं सब लोग दे आर इन गवर्नमेंट फील्ड ओनली, तो मेरे ऊपर भी था कि या गवर्नमेंट के प्रिपरेशन वगैरह करूँ मैं आफ्टर इंजीनियरिंग। एंड लाइक मेरे पापा ने बोल दिया था कि अगर लाइक अराउंड 10, 12, 15 का पैकेज हुआ तब तो ठीक है, अदरवाइज वी वोंट लेट यू गो, बिकॉज लाइक लिविंग इन द मेट्रो सिटी विद वेरी मिनिमल पे इट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो पापा ने कहा उससे अच्छा स्टे एट होम एंड प्रिपेयर फॉर समथिंग गुड। सो मैंने यही कहा था, मेरे माइंड में यही चल रहा था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी कि मैंने 10 to 12 का टारगेट लिया था, ताकि मैं पापा से ये कह सकूं कि हाँ पापा मुझे जाने दो काम करने के लिए। सो दैट वाज माय टारगेट। अदरवाइज आपका मतलब यूपीएससी फिक्स्ड हो रखा था कि मैं जाना फिर यूपीएससी के अंदर पड़ेगा, बैकअप हाँ फिर प्लान वो ये था। या अभी भी है, मतलब पापा तो नहीं, पापा इज हैप्पी, बट मम्मा का अभी भी लाइक कभी ना कभी वो बोल ही देती है कि यूपीएससी की भी कर लो तैयारी दे दो पेपर। तो आपने अभी गूगल में काम कर रहे हो, तो किस तरीके का माहौल है, कितने दिन हो गए काम करते हुए? मैं 18th ऑफ जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था। सो लाइक गूगल का एक प्रोसेस है, देयर इज़ अ 3 वीक ट्रेनिंग प्रोसेस है। जब आप अपनी होम टीम को ज्वाइन करने से पहले यू हैव टू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में आपकी एक अलग टीम बनती है और उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है जो आपको स्क्रैच से बिल्ड करना होता है अपनी टीम के साथ। सो दैट फेज इज़ गोइंग ऑन। तो अभी नेक्स्ट वीक दैट वुड बी ओवर। सो फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मेरा ऑफिशियल काम मेरी होम टीम के साथ शुरू होगा। सही है। तो वहाँ पर वही नूगलर बोलते हैं क्या, मतलब मूवीज वगैरह कौन सी मूवी थी वो, इंटर्नशिप? द इंटर्नशिप। इंटर्न हाँ, तो उसके अंदर वो नूगलर नूगलर वाली टोपी लगा के घूमते रहते हैं, वैसा ही कुछ सीन है क्या वहाँ पर भी? टोपी तो नहीं मिली है, क्योंकि टोपी तुरंत नहीं मिलती है। हमें एक नूगलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। सो उसमें लाइक दे टेल अबाउट द वैल्यूज और द कल्चर एंड ऑल दैट। सो लाइक गूगल फोकसेस अ लॉट ऑन देयर वैल्यू और द मिशन दैट दे हैव। सो तुम्हें मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग के थ्रू यू हैव टू गो टू जस्ट अम्बाइड दैट फीलिंग्स इन योर सेल्फ। सो उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेते हो तब आपको वो मिलता है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो नूगलर हैट। तो हैट तो नहीं है हम लोगों के पास, बट या नूगलर्स हमें बुलाते हैं, मतलब जो भी पर्सन न्यू ज्वाइन करता है गूगल को, सो वो नूगलर्स कहलाते हैं। तो सर एवरीवन हु इज़ वर्किंग फ्रॉम देयर लाइक सिंस 1 year or 2 year who have few experience, they call the new person joined in Google as nooglers only. एक चीज़ और मैंने सुनी है, मतलब सेम तूने भी सुनी होगी कि आई थिंक 100 मीटर्स दूर तुम्हारे खाना होता है, ये मतलब पॉलिसी है हाँ उनकी कि जहाँ भी एम्प्लॉय बैठा है
ऐसा कुछ है? दैट्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। That's- 100 भी नहीं बोलूंगी मैं, तो 50 बोलूंगी। मतलब खाना ही खाना है, आप खाओ जितना मन है खाओ। मतलब कैफेटेरिया और वो डेस्क वगैरह या साथ में रखे हुए हैं हमेशा हर हाँ, जगह। मतलब माइक्रो किचन्स हैं, एक फ्लोर पे 2 माइक्रो किचन्स हैं। कैफ़े और जो प्रॉपर जहाँ पे खाना मिलता है वो अलग है। बहुत सारे स्पेसिफिक कैफ़ेज़ हैं जो हमारे ऑफिस के अंदर ही हैं। सो इट्स लाइक बरिस्ता एंड ऑल दैट, दे इट्स इन ऑफिस इनसाइड ओनली। सो जब भी मन है आपको बरिस्ता की कॉफ़ी पीनी है, आप जाओ, खाओ पियो, एंड एवरीथिंग इज़ फ्री एंड अनलिमिटेड। ये सही है यार। मैं खाने के लिए पहुंच जाऊँ शिवम। ड्रीम कंपनी। खाने के लिए पहुंची हो शिवम तुम। ड्रीम कंपनी। तो इसके अंदर मतलब ऐसा भी कि शेफ्स वगैरह आप जो बोलोगे वो बना के दे देंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आपका पहले से खाना रखा हुआ है, राइट? दोनों सीन है। मतलब पहले से भी खाना रखा होता है और काफ़ी छोटे छोटे काउंटर्स होते हैं वहाँ पे। अगर आप बोलो पास्ता हो गया या पिज़्ज़ा हो गया, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके बनवा सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं पसंद आ रही है, तो जब जब खाने का टाइम होता है तो शेफ़ वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। सो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू देम एंड ऑल दैट। या तो बेस्ट थिंग वर्किंग एट गूगल क्या लगती है आपको? आई विल गो विद खाना। पता सही था है। मेरे को। तो मैंने देखा है कि टीयर 3 कॉलेज के अंदर कोडिंग का एक वो कल्चर टाइप का नहीं होता है, तो माहौल नहीं होता वाला, राइट? माहौल नहीं होता है। तो फिर आपने कैसे करके डीएसए की तैयारी करी है और फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के कैसे करके अपने आप को स्टैंड आउट कराया बाकियों से? या तो आपने बिल्कुल सही किया, सही बोला कि कल्चर तो नहीं था बिल्कुल भी मेरा कॉलेज में। सो या और मैंने भी मतलब फर्स्ट ईयर भी मैंने पूरी मस्ती ही की थी, क्योंकि कल्चर नहीं था, कोई कोडिंग नहीं कर रहा था, तो मुझे कैसे मोटिवेशन आता कोडिंग करने का। सो बहुत सारी सोसाइटीज़ थी, तो मैंने सारी सोसाइटीज़ ज्वाइन की। मैंने पूरे 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 फर्स्ट ईयर बहुत मस्ती करी। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर शुरू हुआ, तो सिमिलरली जिन जिन काउंसिल में मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैं उनकी कोऑर्डिनेटर के लिए मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो यही चल रहा था मेरा। उसके बाद फिर सडनली कोविड हिट हुआ। ठीक है, अब मैं 3 दिन के लिए घर आई थी और वो फिर बंद ही नहीं हुआ। तो फिर अब मैं घर पे स्टक हो गई मैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे चीज़ें रियलाइज़ होने लगी, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन मेरे पास कॉलेज के टाइम पे थे, जो भी काउंसिल्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी मैं, घूमने जाती थी मैं, वो अब घर पे बिल्कुल नहीं थे। तो घर पे फिर मुझे मेरा एक टाइम मिल गया कि मैं खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का, कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों मैं वेस्ट कर रही हूँ। मेरा एक ड्रीम था कि हाँ ऐसे ऐसे करना था, और अगर मैंने कोडिंग वगैरह नहीं किया, कुछ एफर्ट नहीं किया, तो फिर कैसे होगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने यूट्यूब की ही हेल्प से मैंने पूरे जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने किया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगी अनुज भैया, अगर जो पहली वीडियो मैंने देखी थी अपने कोडिंग जर्नी में, C++ की वो nice। वीडियो थी, और वो आपकी वीडियो थी। तब आप अमन भैया C++ के की वीडियो कब चैनल, बनाई? नहीं C++ नहीं, मतलब एरे की एक वीडियो थी जो आप अमन भैया के चैनल पे तब आप बनाते थे। तो वो ओके, वीडियो ओके। देखी थी मैंने। हाँ, तो फर्स्ट वीडियो मैंने आपकी ही देखी थी अपनी कोडिंग जर्नी में। सो या फिर मैंने यूट्यूब से ही सीखा मैंने, और फिर लिंक्डइन के बारे में मुझे पता चला। लिंक्डइन के बारे में भी मैंने यूट्यूब से देखा कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कैसे अच्छे पेजेस वगैरह बनाने चाहिए, कैसे अपनी प्रोफाइल सेट करनी चाहिए। तो या मैं अपना पूरा कोडिंग का जो भी क्रेडिट है वो मैं पूरा यूट्यूब को देना चाहूँगी। सही है यार। ये जो पहला वीडियो देखते हैं जिनका ना वो याद रह जाता है, तो हाँ, याद है मेरे को, या अपना याद है, मुझे याद है मैंने देखा था द न्यू बॉस्टन करके यूट्यूब चैनल था, उसके अंदर एक बंदा था बाकी रॉबर्ट, उसने बनाया। मैंने देखा था सौरभ शुक्ला। इसने सौरभ तो शुक्ला ये याद रहा, तो ये काफ़ी या कमाल पहला की चीज़ है। आई डिडंट रियलाइज कि यहाँ से देखिए। परफेक्ट। इवन जब काफ़ी लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ लग गए वहाँ लग गए, तो अच्छा लगता है। हाँ। तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि आपको दिखा कि करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो क्योंकि या ऐसे करते रहे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाने वाला है। कुछ मुझे एक और चीज़ लग रही है कि ये जो आपका कोविड वाला टाइम था ना, इसने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं। हमारे टाइम पे तो नहीं था कॉलेज में जब हम थे कोविड, लेकिन शिवम का मैंने देखा है कि घर में वो आप घर में कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो आपको दिखता है कि आप तैयारी करने लगे हो खुद से ही। टाइम वेस्ट जो चीज़ें हो रही होती थी वो नहीं होती थी। तो कैन वी से दैट कि आप अपने कॉलेज से पहले हो जो गूगल में सेलेक्ट हुआ है, या ऐसा अब नहीं है? मैं हूँ, नहीं मैं, हाँ मतलब एक्चुअली सेम बैच में, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे बच्चों ने इसका यूटिलाइजेशन किया, तो मेरे कॉलेज का अगर आप ट्रेंड देखोगे, जस्ट मेरे मतलब 2021 पास आउट का और जो हमारा बैच पास आउट है, उसमें आपको एकदम एक्सपोनेंशियल डिफरेंस दिखेगा। तो मैं हूँ, और मेरे साथ मेरा एक और बैचमेट था सेम CS ब्रांच के, रवि। सो ही ऑल्सो क्रैक गूगल, एंड लाइक मेरे 2 और फ्रेंड्स हैं मेरे सेम बैच के, सो दे आर वर्किंग इन जुस पे। सो या
कोविड का बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन किया मेरे बैच के बच्चों ने। सो या चलो एवरीवन सही है। लाइक हाँ। अच्छा, तो गूगल के अंदर आपने अप्लाई वगैरह कैसे किया? ये ऑन कैंपस आई थी या ऑफ कैंपस आपने जाके अप्लाई किया था? नहीं, ऑन कैंपस का तो कोई सीन ही नहीं था, मतलब आती ही नहीं है कंपनी हमारे कॉलेज में, बट ये ऑफ कैंपस ही था। और एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने इससे पहले बहुत अप्लाई किया था गूगल के लिए, इंटर्नशिप वगैरह के लिए, तो मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं आया। और ये अपॉर्चुनिटी जो मैंने क्रैक की है, इसके लिए रिक्रूटर का खुद कॉल आया था मेरे पास कि उनके पास एक मतलब स्पेस है और वो मुझे इंटरव्यू करना चाहेंगे। सो इट्स लाइक कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ और डॉक्स वगैरह पढ़ रखे हैं, तो मैंने सुना है कि जब वो रिक्रूटर आपको अप्रोच करता है तो आप उनसे टाइम मांग सकते हो प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने उनसे कहा, Right. बिकॉज लाइक मुझे कॉल आया था 3rd या 4th मार्च को, एंड इंटरव्यू था मेरा 9th ऑफ मार्च को। तो फिर और उससे पहले मुझे माइक्रोसॉफ्ट में एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी थ्रू हैकाथॉन, तो मैं चिल कर रही थी। जनवरी में मुझे ऑफर मिल गया था माइक्रोसॉफ्ट से। हैकाथॉन एक हुआ था उनका, नेम्ड एज फिक्साथॉन, तो उससे वो सपोर्ट इंजीनियर के लिए हायर कर रहे थे। तो सपोर्ट इंजीनियर का इंटर्न और फुल टाइम का ऑफर मुझे मिल चुका था। तो वैसे तो मैं सपोर्ट में नहीं जाना चाहती थी, बट सिंस माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ वेरी ह्यूज कंपनी और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर मिलेगा, तो मैंने कहा ठीक है ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर बाद में तो स्विच कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो फिर मैं मस्ती कर रही थी, मेरा डीएसए वगैरह का कुछ नहीं कर रही थी मैं, और फिर एकदम से गूगल का कॉल आता है। तो अब मैं बहुत डर गई कि अब पता नहीं फिर कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और प्रिपरेशन नहीं किया मैंने तो कैसे सीन होगा। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, बट शी वॉज लाइक कि नो, हमें एक्चुअली हायरिंग फेब में ख़त्म करनी थी, बट सिंस हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी हायरिंग ख़त्म करनी है। तो इंटरव्यू का बिल्कुल प्रिपरेशन का टाइम उन्होंने नहीं दिया मुझे। सो लाइक मैंने कहा ओके, पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं अपॉर्चुनिटी, तो मैंने कहा दे ही देते हैं इंटरव्यू, जो भी होगा देखा जाएगा। परफेक्ट, तो अपॉर्चुनिटी को एकदम पकड़ लिया। हाँ, ये करना भी चाहिए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फंबल कर जाते हैं कि यार अभी तैयारी नहीं हो तो कैसे कर लूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी जा रही है उससे अच्छा तो पकड़ ही लेते हैं। लेकिन फिर भी तैयारी अगर नहीं होगी तो फिर तो भी देना तो हाँ। वेस्ट ही माना जाएगा ना। मतलब तो आपने फिर तैयारी तो करी होगी, कैसे करी थी वो तैयारी? कुछ ही दिनों का टाइम मिला होगा। उसमें मैं सच बोलूँगी, उसमें मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मैं जैसे ही मतलब क्या तैयारी करूँ, क्योंकि गूगल फेमस है कि वो ग्राफ्स के क्वेश्चन पूछता है और डीपी के क्वेश्चन पूछता है। ऐसा मैंने मतलब बहुत पहले से मैं पढ़ रही थी गूगल के बारे में, बस Right. 2-3 महीने में मैं ऑफ थी, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिल चुकी थी। तो फिर अब मैं डीपी के अपने नोट्स खोलती थी, मैं ग्राफ के नोट्स खोलती थी, और मैं एकदम डर जाती थी, तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी उस टाइम पे। बट उससे पहले अराउंड मतलब मैंने पहला जब पढ़ना शुरू किया था, दैट वाज ऑन 1st ऑफ जून 2020। सो या अराउंड अच्छा। 1.5-2 साल की मेरी मेहनत थी वहाँ पे, जो मैं बैकग्राउंड में पहले से पढ़ रही थी। सो वही काम आई। और जो क्वेश्चंस गूगल पूछता है, उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ऐसा लगे कि आपके पास कोई प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। वो ऑल लॉजिक बिल्डिंग पे क्वेश्चंस थे, सारे लॉजिकल बिल्डिंग पे क्वेश्चंस थे। तो आराम से आप धीरे धीरे करके, और इंटरव्यूअर भी काफ़ी फ्रेंडली था, तो आप ब्रूट फोर्स से शुरू करके, और क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बिल्ड हो चुकी है। तो भले आप 1 महीने ना पढ़ो या 2 महीने ना पढ़ो, बट क्वेश्चंस आएगा तो आप कर ही लोगे, क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग में है कि कैसे चीज़ें एक्चुअल में काम करती, बेसिक्स क्लियर हैं आपके अगर। राइट। एंड फॉर दैट वही अगेन जो आपने लास्ट में कहा, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। काफ़ी बार कई लोग क्या करते हैं कि दे मतलब मेमोराइज कर लेंगे सोल्यूशन, रट लेते हैं रट लेते हैं। वो काम नहीं आने वाला, वो काम नहीं। आता है जब आपका तुरंत कुछ होने वाला है। जो सॉलिड चीज़ रह जाती है आपके दिमाग में वो वही है जो आपने 1 साल बाद भी आप रियलाइज कर लेते हो, क्योंकि आपके वो दिमाग में सॉलिड फाउंडेशन बैठ रखा है उसका। राइट, तो वो चीज़ काम आ गई आपके। परफेक्ट है। तो इसके बाद कितने इंटरव्यूज हुए थे इसके अंदर? मेरे 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ हुए थे, और सिंस मैंने बताया कि उनको टाइम का इशू था, तो मेरे सारे इंटरव्यूज़ बैक टू बैक हुए थे। सो लाइक मैं 7 बजे अराउंड बैठी थी शाम के इंटरव्यू के लिए, और अराउंड मेरा 12 बजे अराउंड इंटरव्यू चले थे मेरे लगातार। 12 बजे इंटरव्यू? रात में Yeah, कौन इंटरव्यू so- लेता है? वो बाहर नहीं, थे क्या? एक्चुअली दो इंटरव्यूअर वर फ्रॉम इंडिया। फर्स्ट 2 इंटरव्यूअर फ्रॉम इंडिया एंड सेकंड वन वाज फ्रॉम टेक्सास एंड वन वाज फ्रॉम कैलिफोर्निया। सो रात वाले उन्होंने लिए थे। तो क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे थे अगर आपको याद हो तो? और सारे क्वेश्चंस जो थे वो एकदम नए थे, मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पहली बार मैंने सॉल्व किया हो। लीड कोड का भी था, मतलब सिमिलर आपको मिल जाएंगे, बट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो नहीं मिले थे मुझे। सो पहला जो इंटरव्यू राउंड था दैट वाज प्योरली ऑन डीएसए। सो बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक डीपी का बढ़िया सवाल पूछा गया था। उसके बाद जो भी इंटरव्यूज़ हुए थे वो दैट वाज 60 मिनट के राउंड के थे, एंड 45 वाज डीएसए एंड 15 वाज गूगलीनेस राउंड बोलते हैं वो, मैनेजरियल, और इसको दे कॉल गूगलीनेस राउंड। सो वो वाले राउंड थे। तो उसमें गूगलीनेस चेक करते हैं आपकी?
हाँ, गूगलीनेस तो लाइक मैनेजरल कि आप टीम वर्क कैसे टीम पे को कैसे हैंडल करोगे, मतलब एक होता है ना सॉफ्ट स्किल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेस्ट करते हैं। एंड गूगल इज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर टाइमिंग, मतलब अगर उन्होंने 45 मिनट दिया है डीएसए को तो 45 मिनट ही दिया है, उसमें फिर वो ना 1 मिनट कम ना ज़्यादा। मैं फर्स्ट राउंड मेरा इंटरव्यू था, मैं चल रहा था, मैं कुछ कुछ कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रही थी एंड इंटरव्यू जस्ट कट द कॉल ऑन 45 मिनट, ना बाय ना कुछ खट से कट हो गया। वाह। हाँ तो उसके बाद ठीक है, ये 60-60 मिनट के जो क्वेश्चन थे, राउंड थे, इनके अंदर भी आपके डीएसए क्वेश्चन ही पूछे गए थे। हाँ, डीएसए प्योर तो डीएसए क्या था। और सीपी लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपसे, मतलब कंप्यूटर हाँ प्रोग्रामिंग के डीपी या क्वेश्चंस? मतलब मैं एकदम सीपी तो नहीं बोलूंगी, लीड कोड मीडियम मीडियम हार्ड ये अच्छा अच्छा, ओके। बोलूंगी मैं, सीपी नहीं। इंटरव्यू आप लीड कोड से भी क्रैक कर सकते हो, जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसमें आपको सीपी की जरूरत पड़ेगी, बट इंटरव्यूज जो है वो आपकी लीड कोड अगर आपने अच्छी से की है समझ के, तो लीड कोड इज इनफ फॉर क्रैकिंग इंटरव्यूज। एंड गूगल में ऐसा ये होता है कि इट्स नॉट दैट कि अगर आपने इंटरव्यूज क्लियर कर दिए तो आपका हो ही जाएगा। आफ्टर इंटरव्यूज देयर इज अ हायरिंग मैनेजर राउंड, तो वो आपके सारे जो भी कोड मैंने लिखा था वो प्रॉपर एक डॉक में स्टोर होता है, डॉक में करते हैं वो डॉक, पूरा पूरा डॉक चेक करते हैं, कोड की एक एक लाइन चेक करते हैं, फिर वो आपका सीजीपीए वगैरह भी टेस्ट करते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी रैंकिंग, आपके प्रोजेक्ट सब चूज करके फिर फाइनल जो डिसीजन होता है वो हायरिंग मैनेजर लेते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया तो आप सेलेक्ट हो ही जाओगे। ओके ओके। तो आपने कितने फिर इस तरीके से कंपनीज राउंड दिए हुए थे और कितनी क्रैक की हुई थी, और किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे थे इन सब चीज़ों में? क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके कॉलेज में तो आ नहीं रही थी, तो आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा माइल जाके चीज़ें कर रहे थे, राइट? तो क्या क्या चीज़ें की थी वो सब बताइए। मेरा सबसे पहले मैंने जो दिया था वो अमेज़न का ही दिया था मैंने इन माय सेकेंड ईयर। जैसे कोविड हुआ तो मई में एग्ज़ाम था, मई 2020 में, उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो अमेज़न वाव जो एक डाइवर्सिटी हायरिंग होती है गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली, तो वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की गर्ल्स के लिए होता है बेसिकली। सो दैट टाइम आई वाज इन सेकेंड ईयर, तो मैंने भी अप्लाई किया, तो मुझे लिंक आ गया और फिर लिंक आया, फिर उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो फिर मैंने लैपटॉप अरेंज करके मैंने दिया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब मुझे सिंटेक्स तक समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखा हुआ है उसमें। तो वेक्टर लिखा था, मैंने कहा ये वेक्टर क्या होता है। तो मैं आपने पूरी उससे ब्लैंक पहले थी, कोडिंग नहीं की हुई थी क्या बिल्कुल भी? कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं की थी मैंने। अच्छा तो अच्छा। उस टाइम पे फिर वो हो गया, उस टाइम पे फिर मुझे बहुत बुरा लगा, तो वो मैं बोलना चाहूँगी वो एक मोमेंट था। उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ये सेकेंड ईयर के लिए ही तो डिज़ाइंड होगा, ये बच्चे करेंगे क्रैक, और काफ़ी सारी होंगी लड़कियाँ जिनको इंटर्नशिप मिलेगी इसके थ्रू। तो मैंने कहा यार मैं ही इतनी डम्ब हूँ कि मुझे कुछ समझ सिंटेक्स, क्वेश्चन होना ना होना, बट मुझे सिंटेक्स भी नहीं पता था कि लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है। सो उसके बाद से ही फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, और फिर मेरा जब मैं थर्ड ईयर में आई तो फिर अमेज़न वाव आई, तो फिर मैंने अप्लाई किया, तो उसमें फिर 2 कोडिंग राउंड थे, मैंने वो क्लियर करी है, फिर मेरे इंटरव्यूज़ भी थे, वो फिर मैंने इनिशियल क्लियर किए, बट फाइनल राउंड इंटरव्यू में फिर वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया, तो फाइनल राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई। सो मैं दुःख तो मुझे बहुत है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्लियर हो जाएगा, मैंने बहुत मेहनत की थी, बट फिर मैंने पास में देखा कि जब मैंने लास्ट ईयर दिया था तो मुझे पता भी नहीं था, और इस बार मैं एटलीस्ट हाँ फाइनल राउंड तक तो मैं आई। तो मतलब मैं दुःख तो बहुत, क्योंकि अमेज़न वॉज माई फर्स्ट बिग कंपनी, और यू कैन से काइंड ऑफ अ ड्रीम कंपनी ऑल्सो, क्योंकि मैं अमेज़न से ही शुरू हुआ था मेरा सब कुछ। तो रिजेक्शन हुआ था तो बहुत मुझे बुरा लगा था, बट मुझे नहीं समझ, क्योंकि मेरा वो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, उसमें उन्होंने डीपी का क्वेश्चन पूछा था, और अगर मैं वो नॉर्मली बैठती करने तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहती कि मैं उसको एंड तक सॉल्व करके रिजल्ट लाती। बट वहाँ पे इंटरव्यू में बैठ के मैंने उन्होंने हिंट दी, 2-3 हिंट के थ्रू फिर मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। सो आई वॉज हैप्पी, तो रिजेक्शन मिला था बट आई वॉज हैप्पी। ओके, देन अमेज़न वाव पहले, देन दोबारा से अमेज़न वाव, और इसके अलावा देन यू सिलेक्टेड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज वेल, राइट? उसके बाद फिर गोल्डमैन सैक्स का एक होता है इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम। सो गोल्डमैन सैक्स हर साल हायर करती है, एंड दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज, कोई भी अप्लाई कर सकता है उसमें, एंड देयर आल्सो नॉट रिस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांचेस, और वो हर साल होता है। तो वो बट उसका पैटर्न काफ़ी अलग होता है, उसका जो पहला राउंड होता है वो एप्टीट्यूड होता है, और वो बहुत ही हाई लेवल का एप्टीट्यूड होता है। तो फिर मैंने उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट कर रखा था, तो मेरा एप्टीट्यूड राउंड मैंने क्लियर किया था, फिर टेक्निकल मेरा एक बार रह गया था, एक बार मैंने क्लियर कर लिया था। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट की एक हैकाथॉन होता है फिक्साथॉन, जो उन्होंने लास्ट ईयर से शुरू किया था। तो फिक्साथॉन के थ्रू वो भी 3 महीने का हैकाथॉन होता है, तो वो नॉर्मल हैकाथॉन नहीं होता है, वो पहले 2-3 बार फिल्टर करते हैं लोगों को। फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई, वहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन देयर वॉज अ जीडी,
तो जीडी के थ्रू फिर उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की। उसके बाद उनका एक ब्रेकफास्ट चैलेंज होता है। तो ब्रेकफास्ट चैलेंज इज लाइक कि एक इंटरव्यूअर होगा, 1-on-1 होगा, आपको स्क्रीन शेयर करनी होगी और वो एक टास्क देंगे, तो वो उसको आपको टास्क को परफॉर्म करना होगा और वो चेक करेंगे कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। वो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि वो नेटवर्किंग या ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चला जाता है, थोड़ा उस साइड का हो जाता है। बट उस वो जैसे जीडी के बाद उन्होंने जब फिल्टर आउट किया था और जो ब्रेकफास्ट चैनल था उसके बीच में 2-3 हफ्ते का टाइम था, तो उसमें उन्होंने रिसोर्सेज वगैरह शेयर किए थे कि इसके उस बेसिस पे होगा। तो वो पढ़ के फिर मैंने वो ब्रेकफास्ट चैलेंज दिया, फिर वो क्लियर हुआ। उसके बाद जो बच्चे बचे थे उस मतलब अराउंड उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग करके अराउंड 1 लाख समथिंग बच्चों को सिलेक्ट किया था और फिर ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने सिर्फ 50 बच्चों को सिलेक्ट किया था। तो 1 उसके लाख बाद आप 1 लाख से 50 वाली फनल में आ गए थे। यस Wow. उसके स्पेशल बाद तो फिर फील होने लग गया होगा यार धीरे धीरे। हाँ, बट ये था ना कि हैकेथॉन ये एक अच्छी बात है, बट जब तक हाथ में कोई नौकरी नहीं आती है अच्छी, तब तक वो अच्छा फील नहीं होता है। तो उसके बाद फिर उन्होंने हैकेथॉन कंडक्ट करवाया। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने मतलब मेरी टीम सेमीफाइनल्स में गई थी, हमने जीता नहीं था, बट फिर उनका खुद कुछ का पैरामीटर था जो वो सारे बच्चों को मॉनिटर कर रहे थे, उसके थ्रू उन्होंने कुछ कुछ बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। तो दैट वाज सपोर्ट इंजीनियर। सो पहली जो मुझे जॉब लगी थी, मतलब पहली तो मेरी इन्फोसिस में लग गई थी हैक विद इन्फी के थ्रू, बट या जो पहली इंपॉर्टेंट जो या अच्छी बोलना चाहेंगे तो वो दैट वाज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट इंजीनियर। तो आप ये सब चीज़ें ढूंढ रहे थे कि गोल्डमैन का क्या अपॉर्चुनिटी हाँ। चल रही है, या फिर इन्फोसिस का क्या चल रहा है, या माइक्रोसॉफ्ट का क्या चल रहा है, अमेजोन का क्या चल रहा है, बिकॉज कॉलेज में नहीं आ रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पर कई बार ये भी होता है कि टियर 3 के अंदर मैं देखता हूँ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि भैया हम लग भी सकते हैं कि नहीं। तो ठीक है, एग्जाम्पल तो आपके सामने जीता जागता खड़ा ही है। इसके अलावा कहाँ से लगे, कैसे लगे, क्योंकि कॉलेज में नहीं आ रही, तो बजाय कि कॉलेज को आप ब्लेम करो, क्योंकि ब्लेम करते रहोगे फिर तो लाइफ पूरी की पूरी वैसे निकल जाएगी। आप ढूंढो, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंपनीज हायर कर रही होती हैं। इवन मैं भी देख रहा होता हूँ यार कि जो मेरे अराउंड काम कर रहे होते हैं कलीग्स होते हैं, वो ज़्यादातर लोग उनमें से टियर 3 के ही होते हैं। टियर 2 टियर 3 कॉलेज के होते हैं, टियर 1 कॉलेजेस के लोग वहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादा जनता तो टियर 3 की है ना। टियर 1 वाले तो हाँ। एफर्ट मारना होता है। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट मारने होते हैं, जो कि दीक्षा ने यहाँ पर मारे, और उनकी वजह से वहाँ पर वो लगी भी थी अलग अलग चीज़ों में। तो वो सारा का सारा एक्सपीरियंस गूगल ने भी देखा होगा अपनी शॉर्ट लिस्टिंग, अपनी हायरिंग के दौरान। आप हाँ, जैसे हाँ। बता रहे थे कि पूरा का पूरा वो फाइल बनता है। लाइक जब मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था तो उसके अगले दिन मॉर्निंग में रिक्रूटर को कॉल आया कि इंटरव्यूअर्स का तो पॉजिटिव है आपकी तरफ का फीडबैक, बट वी वांट टू मूव अहेड विद द हायरिंग मैनेजर राउंड, और वो फाइनल आपका डिसाइड करेगा। सो उन्होंने मेरी पूरी मार्कशीट मांगी थी, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 7th सेमेस्टर तक की। 8th सेमेस्टर नहीं हुआ था उस टाइम पे मेरा, तो पूरी मार्कशीट का फिर मैंने उनको पीडीएफ बना के भेजा, और फिर उन्होंने कहा जो भी आपको अचीवमेंट्स लगते हैं सिग्निफिकेंट वो सारे लिस्ट डाउन करो। तो सारा मैंने मार्कशीट एंड सारे अचीवमेंट जो भी मुझे लगते थे वो मैंने उनको भेजा, और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि अगर आप किसी पे प्लेटफॉर्म पे कोडिंग वगैरह करते हो तो उसकी भी लिंक आप वहाँ पे मेंशन करना। सो या वो सारी चीज़ें उन्होंने अकाउंट में लिया। तो क्या आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी की थी जैसे कोड शेफ या कोड फोर्सेस के ऊपर, या फिर आपने बस डीएसए ही की थी, लीड कोड और हैकर रैंक वगैरह और इन सब? प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाए थे क्या, कुछ डेवलपमेंट के अंदर भी किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट था क्या? हाँ, तो मैंने दोनों किया था। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने शुरू तो डीएसए से ही किया था, बट ये था कि मुझे ऑनलाइन राउंड्स मेरे क्लियर ही नहीं हो रहे थे, और अच्छे क्वेश्चंस जो होते थे वो मेरे से बनते ही नहीं थे। तो उस टाइम पे फिर मैं बहुत परेशान हो गई कि मैंने इतनी मेहनत की है, सारी चीज़ें मैंने समझ ली, बट क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया उसमें। तो उन्होंने कहा, मतलब मैंने एक्चुअली कॉन्टैक्ट किया लिंक्डइन पे लोगों को जिन्होंने अमेजोन ये सब क्रैक कर रखी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कहाँ तक कोडिंग की थी, कितना आपके लिए सफिशिएंट लगता है। तो सबसे मुझे यही रिप्लाई आया कि आप कोड फोर्सेस का डेव 2 का ABC अगर आप कर लेते हो तो यू आर मोर देन इनफ। ये 4-5 लोगों ने मुझे एडवाइस दी, तो फिर मैंने उसी पे फॉलो ऑन किया। तो फिर मैंने कोड फोर्सेस शुरू किया। मुझे कोड शेफ मैंने किया, बट मुझे कोड शेफ पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। तो या मैं कोड फोर्सेस करती थी और मैं लीड कोड करती थी, ये दोनों चीज़ें करती थी। कोड फोर्सेस पे जो कॉन्टेस्ट होते रहते हैं उन्होंने फिर मुझे बहुत हेल्प किया लॉजिक बिल्डिंग में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो लोग फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा डीप चले जाते हैं कि हमें बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर चाहिए, हमें कैंडिडेट मास्टर होना चाहिए, हमें, बट इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से आपकी जो स्किल्स होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। आपकी मैथमेटिक्स स्किल जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। वहाँ पे डीएसए पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, वहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। तो अगर आपने डीएसए कर रखा है और आप नॉर्मल है, और अगर आपने फिर उसके साथ थोड़ी बहुत जैसे डिव 2 कोड फोर्सेस का डिव 2 की अगर आप ए और बी, सी भी नहीं, अगर ए बी तक भी आप कर ले रहे हो सारे कॉन्टेस्ट में, तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप उसको फिर डीएसए के साथ कंबाइन कर दोगे तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप आराम से क्रैक कर सकते हो।
राइट इससे आपका वो मल्टीपल चीज़ें जैसे आपने बताया डेवलप हो रही होती हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो डेवलप हो ही रही होती है, इसके अलावा क्रिटिकल टाइम कम टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी डेवलप हो रहा है, आपके एज केसेस भी आप सोच पा रहे हो क्योंकि कोडिंग के दौरान जो कोडिंग राउंड होंगे उसमें एज केसेस भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, वो सब चीज़ें आप सोच रहे होते हो, देन मैथमेटिकल स्किल्स सारी डेवलप हो रही होती है, तो ये ज़रूरी है, डीएसए भी करना चाहिए, देन इसके अलावा ये भी। आप डेवलपमेंट के अंदर भी थे क्या कुछ एंड्रॉयड वेब डेवलपमेंट या फिर पाइथन वगैरह के अंदर कुछ? हाँ, क्योंकि फिर मैंने वो किया था तो उन्होंने कहा था कि डीएसए और मतलब दो चीज़ें होती हैं, डीएसए और प्रोजेक्ट। तो अगर आपको एक में बहुत अच्छा होना पड़ेगा और एक में आपको थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वगैरह पूछेंगे। तो फिर मैंने वेब डेवलपमेंट किया था मर्न स्टैक से, तो फिर वहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे, पर उसमें मेरा कम एक्चुअली मुझे ना थोड़ा बहुत हैकेथॉन्स ने भी हेल्प कर दी थी, क्योंकि हैकेथॉन में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था, बट मैंने मर्न स्टैक पढ़ी थी और 4-5 प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे, बट वो दैट वाज अ बेसिक लेवल, कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट नहीं था, बट मैंने हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था। सो दैट वन इज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन SIH, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मेरी टीम वी वर विनर, तो वहाँ पे हम जीते थे, तो वहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। उसके बाद फिर मैंने ऐसे फिक्सोथॉन पे काम किया था, फिक्सोथॉन में फिर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। तो अगर आप हैकेथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो तो इनडायरेक्टली आप प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो, तो अगर आपको प्रोजेक्ट का सेक्शन है तो उसमें ये हैकेथॉन या इन सब में ना वो डबल फ़ायदा कर देता है। एक तो आपके अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आपने हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया, प्लस आप प्रोजेक्ट सेक्शन में वही सारे प्रोजेक्ट बता दो, तो वो दोनों चीज़ें कंबाइन करा था। तो मेरे मेजर प्रोजेक्ट्स जो मैंने लिखे थे वो मेरे हैकेथॉन्स वाले ही थे उसमें। तो मल्टीपल हैकाथॉन्स वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट किया और सब जगह से लर्निंग रही, उसके बाद अप्लाई किया, डिफरेंट जॉब्स पाई, कोई कहीं भी किसी भी टाइप को आपको दिखा कि किसी भी रूप में कोई डिस्क्रिमिनेशन कहीं हुआ हो या फिर कहीं पे कुछ डिफ़िकल्टी आई हो किसी चीज़ के अंदर जो आप शेयर करना चाहते हो? डिफ़िकल्टी तो इतनी नहीं थी एज सच, क्योंकि ओपन चीज़ हैं। और डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो थोड़ी बहुत तो है। पहला तो ये है कि रेशियो बहुत कम है, लड़कियों का बहुत कम है, कहीं पे भी आप जाओ। तो अगर मैं ढूँढना चाहूँ कि हाँ, कि मुझे डाउट पूछना है, किसी लड़की से ही पूछना है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि किसी को भी आप अप्रोच करके किसी से भी डाउट पूछ सको। तो ये फिर मैंने किया था, और ऐसा नहीं है, बहुत हेल्पफुल लोग हैं, मुझे तो लकीली बहुत हेल्पफुल लोग मिले। या देयर वाज़ वन कंपनी, तो उसके लिए फिर मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे, तो ऑफ कैंपस ही था पूरा प्रोसेस। सो उन्होंने कहा कि 5 to 8 का पैकेज, आप LPA का पैकेज आपको मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। तो उस टाइम पे मेरी जो लगी थी इन्फोसिस में मेरी लगी थी, एंड द पैकेज वाज अराउंड 6 LPA। तो मैंने कहा सही है, 8 का लग जाएगा। तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मेरे इंटरव्यूज़ काफ़ी अच्छे हुए। फिर लास्ट राउंड जो था, मतलब लास्ट राउंड तो क्या राउंड्स हो गए थे, HR से जब आपकी आखिरी टॉक होती है तो उसमें जब सैलरी वगैरह डिस्क्लोज होता है, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आपको 5 LPA ऑफर हुआ है। तो मैं काफ़ी शौक में थी, क्योंकि मेरे इंटरव्यूज़ एक्चुअली में काफ़ी अच्छे हुए थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, मतलब मेरे इंटरव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछना चाहा कि ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसके लिए मुझे 8 LPA वाला नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा वी गिव 8 LPA ओनली टू Tier 1 कॉलेजेस। तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैं बेरोजगार रह लूंगी, पर मैं ऐसी कंपनी तो नहीं ज्वाइन करूंगी। मतलब यार एक्चुअली इवन ऐसा है, लेकिन मतलब ये बहुत सारी कंपनीज करती हैं, मतलब आपने जो बताया वो तो एग्जैक्टली। करती होगी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज करती हैं, Tier 1 वालों को ज़्यादा पैकेज दे रही होते हैं। राइट, तो आपने बोला कि जाऊंगी ही नहीं इसके अंदर, चाहे कुछ हो जाए, हाँ। बेरोजगार रह लूंगी। मतलब द कंपनी, मतलब जो आपको ज्वाइन करने से पहले इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, वो कंपनी के अंदर कितना होगा, और उसका वो कल्चर वैल्यूज शो करता है। अभी मैं आप गूगल की बात करूँ तो गूगल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं, बहुत मोस्टली हैं जो IIT से हैं, और मेरा जो है ऑफ कैंपस भी IT। बट आपको जो ऑफर हमें मिला है, जो हमें कॉम्पनसेशन मिली, इट्स एग्जैक्टली सेम, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई बायस नहीं। सो ये चीज़ें कंपनी का कल्चर भी रिफ्लेक्ट करती हैं। तो कैन यू डिस्क्लोज योर पैकेज? या तो अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो मेरा जो प्रीवियस या फर्स्ट ऑफर था मेरा इन्फोसिस का, तो उसका जो मुझे पैकेज ऑफर हुआ था, और अगर गूगल का जो मुझे पैकेज ऑफर है उसके कंपैरिजन में बात करें तो अराउंड मुझे 1000% की हाइक मिली है। 1000% हाइक, राइट। हाँ। तो ये जो पैकेज है इसके अंदर मतलब कंपोनेंट्स होंगे डिफरेंट आपका, ऑब्वियसली गूगल के स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो घर वालों को वगैरह को कैसा लगता है, आपको कैसा लगता है कि ठीक है इतना पैकेज मिला है अब?
मतलब खुश तो थे सब लोग, बट या अभी मतलब मेरे पापा मेरे साथ रह के गए हैं, मतलब हैदराबाद में मैं आई थी तो 2 वीक्स पापा मेरे रह के, लास्ट संडे ही मेरे पापा वापस गए। सो लाइक पापा ने देखा कि मतलब पैसा तो इस लाइक ओके, बट जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती हैं। तो जैसे खाना का था तो मैं खाने की फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करी थी। ऑफिस तो इट्स लाइक ऑफिस तो है नहीं, वो मेरी छोटी बहन है, शी सेज लाइक दीदी आप तो मॉल में रहती हो ऑफिस तो है नहीं वो। तो इतने अच्छे अच्छे ऑफिसेज हैं, एंड लाइक कैब की फैसिलिटी है वहाँ पे, फ्री ड्रॉप एंड पिकअप है, आप कहीं भी रहो अराउंड। तो फिर वो सारी चीज़ें जब देखी पापा ने और घर पे मम्मा ने और सब ने, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा, और कि हाँ चलो बच्ची अच्छे से रह लेगी। और सिक्योरिटी इज़ लाइक वेरी गुड, कैब में भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इफ़ यू आर लाइक अ ओनली गर्ल और अ लास्ट गर्ल टू अ ड्रॉप, तो वो बंदा सिक्योरिटी का बंदा एक आता है गूगल की तरफ से, आपके कैब में बैठता है। और लाइक अगर रात में आप ड्रॉप कर रहे हो तो जब तक आप पहुंच नहीं जाओगे दे कॉल यू कि कंफर्म करो आप सेफली पहुंच चुके हो कि नहीं पहुंच चुके हो। तो इतनी सारी जो अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो वो फिर आपकी जो फैमिली होती है वो काफ़ी यू नो रिलैक्स हो जाती है कि हाँ बच्चा जहाँ भी है वो अच्छी जगह पे है, सेफ जगह पे है। तो उसने काफ़ी ज़्यादा मेरे मम्मी पापा को इम्पैक्ट किया, और या प्राउड तो बहुत है मेरी फैमिली, मेरे मम्मा पापा सब लोग। चलो ठीक है यार, काफ़ी बढ़िया आपकी जर्नी लगी और कॉन्ग्रेचुलेशन, इंस्पायरिंग काफ़ी इंस्पायरिंग थी। मतलब मज़ा आया सुन के। और गूगल का जो वर्क कल्चर है वो सही में वो माना जाता है काफ़ी टॉप क्लास कल्चर है। तो ग्रेट, कूडोज और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच भैया फॉर कॉलिंग मी।